नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। रेवाड़ी लघु सचिवालय सभागार में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने जिला प्रशासन और विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें और जल निकासी जैसे जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डेंगू और मलेरिया की स्थिति पर उन्होंने बताया कि सभी जरूरी दवाइयां पहले ही स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं तथा फॉगिंग अभियान के लिए नगर परिषद को निर्देश दिए गए हैं। नागरिक अस्पताल और ट्रामा सेंटर को जोड़ने वाले ओवरब्रिज की लिफ्टों की गुणवत्ता खराब होने के कारण अस्पताल ने उन्हें अभी तक हैंडओवर नहीं लिया। वहीं सचिवालय की लिफ्ट सचिवालय नवीनीकरण कार्य के साथ जल्द शुरू की जाएगी। शहर में सड़कों पर घूम रहे बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि ये वास्तव में कुछ विशेष समुदायों के पालतू पशु हैं जिन्हें लोग दिन में छोड़ देते हैं और ऐसे लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रेवाड़ी में नए नागरिक अस्पताल को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी फाइल तैयार हो चुकी है और जल्द ही उस पर निर्माण कार्य शुरू होगा। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि जब जब कांग्रेस हारती है वो इसका ठीकरा दूसरों पर फोड़ने का काम करती है। इस बैठक में रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, बावल विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष वंदना पोपली, डीसी अभिषेक मीणा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में क्या कुछ कहा स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने। तो कहा कि मैंने अभी तक एक मीटिंग जिले की नहीं थी अभी तक, और मैं पूरे प्रशासन से वाकिफ नहीं थी और शायद वो मुझसे वाकिफ नहीं थे। तो एक जान पहचान बढ़ाने की बात भी थी कि मैं मंत्री हूँ और इस जिले से बहुत पुराना नाता है मेरा। साथ साथ बहुत सारी जो ग्रीवेंसेस रही हैं इस जिले को लेकर, तो सड़कों की हो, पानी की निकासी की हो, सौंदर्यकरण की हो, कचरे की हो, कूड़े की हो, बहुत सारी चीजों में चर्चा हुई। 10 साल बाद एक स्वास्थ्य मंत्री, ये तो नहीं मालूम जी कि 10 साल बाद स्वास्थ्य मंत्री आए हैं, मगर मैं ये जानती हूँ कि मेरा गांव रामपुरा है और वो जिला रेवाड़ी में पड़ता है और रेवाड़ी जिला मैं बोलूँ कर्म भूमि, जन्म भूमि सारी रही है। आज के दिन कर्म भूमि मेरी ज्यादा मेहनत की तरफ है, मगर ये बिल्कुल बात नहीं है कि मैं अपनी जन्म भूमि को भूल जाऊँ। मैडम, डेंगू लगातार बढ़ रहा है, रेवाड़ी के ऊपर 170 का डाटा पहुंच गया। हाँ जी, क्या कर रहा है रोकथाम के लिए? नहीं, सब कुछ तैयार। हमने फॉगिंग के लिए या तो हमने म्यूनिसिपैलिटीज, डीसी साहब जानते हैं कि सारी दवाइयाँ हमने दे रखी हैं। हॉस्पिटल्स पूरी तरह इक्विप्ड हैं। तो अगर चिकनगुनिया की बात, डेंगू की बात होती है, मलेरिया की, 3 है वेक्टर बोर्न डिजीजेस जो पानी के वक्त आते हैं ज्यादा। दवाइयों का हमने वितरण कर दिया है, फॉगिंग कर दिया है, पंचायत को भी कर दिया है। तो ये सब पूरे हरियाणा में हमने वितरण कर रखा है। मैडम, करीब 4 महीने पहले आप सिविल हॉस्पिटल आए थे और आपके सामने मैं पिछले महीने भी आई थी, मैंने आपको बुलाया नहीं था। एक समस्या रखी थी आपके सामने, सिविल हॉस्पिटल के बीच में जो ओवरब्रिज बनाया, आगे फिर बोले, जो ओवरब्रिज बनाया गया सिविल हॉस्पिटल और गवर्नमेंट के बीच में, हाँ जी, वहाँ जो लिफ्ट तैयार हुई थी, आपने कहा था कि 1 महीने बिल्कुल नहीं, मेरे को प्रॉब्लम पड़ रही है उस लिफ्ट से। फ्रैंकली मैंने हैंडओवर नहीं लिया क्योंकि एक तो मुझे उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी मैंने पीडब्ल्यूडी वालों से बात की है। दूसरी बात मेरी ये थी कि अगर हम लिफ्ट बना रहे हैं और स्ट्रेचर के लिए आप ऊपर से वन साइडेड है तो नीचे से दूसरी साइडेड से क्यों नहीं निकल सकता? कि स्ट्रेचर की बात है, अगर आप जाके देखेंगे तो स्ट्रेचर को निकालने के लिए बहुत ही कम जगह है, तो बहुत ही कम जगह है। क्या समाधान यही है कि अगर उन्होंने मेरे को बताया पीडब्ल्यूडी, मैंने मंत्री से भी बात की, एसी से भी बात की है, मैंने अपने हेल्थ वालों से भी बात की है कि अगर वो लिफ्ट बदला के वन साइडेड ओपन और दूसरी साइडेड से जब नीचे आते हैं वहां से निकाल सके तो और भी बेहतर हो जाए, तो फिर हमारे को स्ट्रक्चर्स को मोड़ तोड़ के फिर निकालना नहीं पड़े। मैडम, एक बड़ा सवाल, मेरी सोच है, ये मेरी सोच है। जिस सचिवालय में आप खड़े हैं, यहाँ भी करीब 7 महीने से 2 लिफ्ट हैं, दोनों खराब पड़ी है। क्या कारण कि इतने बड़े अधिकारी यहाँ बैठे, बहुत लिफ्ट काम नहीं करती? ये मुझे मालूम नहीं है, ये संज्ञान में नहीं था मेरे कि यहाँ की भी दोनों लिफ्टें काम नहीं कर रही है, मगर डीसी साहब ने कहा है आज के दिन कि इस सचिवालय की भी मरम्मत होनी बाकी है और बहुत जल्द वो भी करवाने। मैडम, एक बड़ा सवाल है, नए अस्पताल पर लगातार
नहीं अस्पताल की फाइल बन रही है और बहुत जल्द आप सभी को मैं खुलासा कर दूंगी एक बारी जब सब कुछ मैडम एक सवाल है कि शहर में सफाई का काम बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, विधायक जी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आवारा पशु। 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। नहीं इस पे भी चर्चा हुई है अभी कि आवारा पशु दिन में निकल जाते हैं। आवारा नहीं बोलते हैं, पालतू पशु नहीं बोलते, पालतू पशु हैं जो कुछ लोग हैं जो निकाल देते दिन में और शाम को वापस चले जाते हैं अपने बच्चों को। मैडम बात यही हुई थी कि ये आवारा नहीं पालतू, तो हमने कहा था कि पता करो ये किनके हैं पशु। कुछ लोग हैं 29-30 लोग जिनके पशु हैं, मैंने कहा उनसे बातचीत करो और अगर वो मानते नहीं है तो उन पे थोड़ी सी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सड़कों पे आ जाते हैं और एक्सीडेंट होते हैं और ह्यूमन लाइफ को थ्रेटन होता है तो इन पे फिर एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैडम बड़ा सवाल है वोट चोरी। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ एक व्यक्ति कोर्ट में गया है और कहीं ना कहीं वो एविडेंस झूठे बताए गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी मेरी प्रतिक्रिया तो सीधी बात है कि जब पार्टी हारती है तो हर दिशा में वो अपने फिंगर्स पॉइंट करने लगती है। आज के दिन कांग्रेस को ये मिल गया कि वोट, अरे भाई 10 साल हो गए, आप अपने आप को पहले सुधार लो फिर किसी और की तरफ देखो। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्री की इस समीक्षा बैठक में जिला विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर आवश्यक फैसले लिए गए, जिनका उद्देश्य जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।